सिंध के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान के खतरे का अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन कराची से 200 किलोमीटर की दूरी पर तूफान ताकतवर शक्ल इख्तियार करके शाम को साहिल से टकरा सकता है। कराची में आज से तेज बारिश की पेशगोई। रात गए बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल में मजीद बारिश मुतवक्के। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समुद्र में न जाने की हिदायत। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है ट्रॉपिकल साइक्लोन आज शुमाल मशरकी बहिरा अरब में पहुंचेगा। कराची में मानसून बारिशों के पेश नजर तालीमी इदारे बंद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियात के कामों का जायजा लिया। बल्दियाती मुलाजमीन की कोशिशों को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहर में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है, कोई सड़क डूबी ना ही किसी ने कश्तियाँ चलाई। सड़कों पर पानी नजर न आया तो मुखालिफिन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अच्छा होता है तो मुखालिफिन क्रेडिट लेते हैं, बुरा होता है तो पीपल्स पार्टी के जिम्मे डाला दिया जाता है। शहर के तमाम अंडरपासेस और शाहराहें साफ हैं। जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ निकास का अमल जारी है। गुलशन मेमार और मंगू पीर में कुछ मकामात पर मसाइल हैं। इंतजामी अमले की मौजूदगी पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से जलथल एक। हैदराबाद में तेज बारिश से शहर एक बार फिर डूब गया। थरपारकर, बदीन, ठट्टा, टंडवाला यार, सांगड़ में मूसलाधार बारिश। कश्मोर, खैरपुर, मीरपुर खास में भी पानी ही पानी। ठट्टा में दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। मटियारी, सांगड़ और मीरपुर खास में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में तालीमी इदारे 3 रोज़ तक बंद हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध का तमाम महकमों, बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। दीदवाला में पातराग के इलाके में घर पर मिट्टी का तौदा गिर गया। 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। मरने वालों में 9 बच्चे, 2 खातीन और 1 मर्द शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पंजाब में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, चिन्योर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बहावलनगर, उकाड़ा, मिंशनाबाद में तेज बारिश। गुजरावाला में वक्फे से बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। शहर की तमाम सड़कें नदी नालों में तब्दील। अटक में मकामी पुल टूट गया। उकाड़ा और मिंशनाबाद में छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अहमदपुर सियाल में दरियाए चनाब का कटाव। बस्ती, बहलोल वाली दरिया बोर्ड। लाहौर घने बादलों की लपेट में है। शहर के कई मकामात पर बारिश। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। दरिया नदी नालों में तब्दील। स्कर्दू में तोदा गिरने से एक सियाह जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुजफ्फराबाद, डडियाल, मीरपुर में बारिश। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें। बोलान में तूफानी बारिश से जलथल एक हो गया। अब डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई। डैम में पानी भरने की गुंजाइश 2 फीट रह गई। जेल इंतजामिया की बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तयाब है। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह मुयस्सर है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया गया। बानी पीटीआई को पढ़ने के लिए किताबें, अखबार की सहूलत मुयस्सर है। बुशरा बीबी के सेल में चूहों और बानी पीटीआई के सेल में गटर खुला होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। ला मोंटाना और सनशाइन बाइट्स की दरख्वास्तें भी 5 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। मोनाल और ला मोंटाना ने 3 माह में अदालत को रेस्टोरेंट्स खाली करने की यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों से रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से कोई डायलॉग नहीं होगा। जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को बांधते हैं इनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में
दहशतगर्द तंजीमों ने नापाक स्कीम बनाई, इनके मंसूबे नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ के सरबराही में दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की की राह में तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। सूबे में काबिल अफसरान को तैनात करके इन्हें खुसूसी मुराद दी जाएंगी। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। अमरीकी पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह का कहना है, अमरीका बलूचिस्तान जैसे किसी भी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता है। किसी भी मुल्क से दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए मदद को तैयार। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तर्जुमान पेंटागन ने मजीद कहा, उनकी हमदर्दियां बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। इस मामले में अमरीका की मदद या मुदाखलत बारे कुछ कह नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून का बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बाहर है। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये ठीक नहीं। वजीर आला सिंध पंजाब के रिलीफ पैकेज का जायजा लेकर वफाक से बात करें। इसी तरह रिलीफ मिलता है तो ऐसा रिलीफ भाड़ में जाए, इससे हमारा सोलर सिस्टम बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम देने की तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई और हुकूमती पॉलिसी की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देंगे। सोलर सिस्टम को सिंध के हर जिले तक ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो गरीबों के लिए मजीद प्रोग्राम लाएंगे। पीटीआई के गलत फैसलों की वजह से मईशत का बुरा हाल है। बिजली बिलों में रिलीफ पर मुखालफिन की परेशानी से हैरानगी हुई। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फर्क होता है। अवाम का साथ निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि 40 अरब रुपए से अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन रियायत हासिल कर सकेंगे। हर इदारे में करप्शन है, करप्शन का खात्मा हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वफाकी हुकूमत का इससे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं। फैज हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, चीफ जस्टिस कासिम फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को पूरी होगी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए वजारत कानून समरी वज़ीर आज़म को भेजती है। सदर मुमलिकत हतमी मंजूरी देते हैं। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इदारा नहीं रखती। आईनी तरमीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं कराई जा सकती। कोई आईनी तरमीम पेश करनी हो तो दोनों हाउसेस में अलग अलग पेश करनी होती है। कोई मेंबर प्राइवेट मेंबर डे पर कोई बिल लाना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। NA79 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के जुल्फिकार भिंडर 95,604 वोट लेकर फातेह करार। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एहसानुल्लाह विर्क ने 92,581 वोट लिए। आम इंतखाबात के रिजल्ट के मुताबिक एहसानुल्लाह विर्क ने 1,04,023 और जुल्फिकार अली ने 99,635 वोट लिए थे। दोबारा गिनती में दोनों उम्मीदवारों के वोट कम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी वोटों की दोबारा गिनती के लिए अहकामात के खिलाफ एहसानुल्लाह विर्क की दरख्वास्त खारिज कर दी। हुकूमत का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। वफाकी काबीना आज चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदार काबीना का खुसूसी इजलास 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी बंद करने का फैसला। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फाल हो जाएगा।